वाइज एंड अदरवाइज। परिचय। सुनिए वो कहानी जब एक अमीर महिला अपने नौकर से कहती है, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का सवाल ही क्यों उठता है? तुम्हें तो मेरी सेवा करने में खुशी होनी चाहिए। और नौकर जवाब देता है, मैडम मेरी खुशी तो आपके पैसे से ही आती है। ये है वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति की वो किताब जहां इंसानी स्वभाव के ऐसे सच दिखते हैं जो हमें हंसाते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करते हैं। ये कहानियां हैं उन लोगों की जो एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर असल जिंदगी में उनके फैसले हैरान कर देते हैं। जैसे वो पिता जो बेटी की शादी में दहेज देने से इनकार करते हैं मगर खुद अपने बेटे की शादी के लिए लड़की वालों से गाड़ी मांगते हैं। या वो नेता जो भाषण में गरीबों के लिए आंसू बहाते हैं मगर अपने बंगले में 3 स्विमिंग पूल बनवाते हैं। इन कहानियों में आपको मिलेंगे झूठी दरियादली वाले दोगले रिश्ते, अहंकार के पहाड़ और वो छोटे छोटे किरदार जो बिना लफाजी के इंसानियत की मिसाल कायम करते हैं। आज आप सुनेंगे इसी किताब की पूरी यात्रा, हर वो कहानी जो आपको खुद से पूछने पर मजबूर कर देगी, क्या हम सच में वैसे हैं जैसे दिखना चाहते हैं? तो चलिए पहली कहानी से शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, रामू और उसकी गाय। आज मैं आपको सुधा मूर्ति की किताब वाइज एंड अदरवाइज से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक आम आदमी और उसकी गाय की लगाव भरी कहानी तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना को उजागर करती है। ये कहानी है रामू और उसकी गाय की। दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी गाय लक्ष्मी के साथ रहता था। उसके लिए लक्ष्मी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी बल्कि परिवार का सदस्य थी। वो उससे बातें करता, उसके दुख सुख समझता। एक दिन लक्ष्मी बीमार पड़ गई। रामू ने उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन गांव के पशु चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए। तब रामू ने एक आखिरी रास्ता चुना, वो लक्ष्मी को शहर के बड़े पशु अस्पताल ले गया। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। अस्पताल में डॉक्टर ने जब रामू से पूछा, इस गाय का इलाज कराने में तुम्हारी कितनी लागत आएगी, ये तुम जानते हो? रामू का जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसने कहा, डॉक्टर साहब अगर मेरी पत्नी बीमार होती तो क्या आप उसके इलाज का खर्चा पूछते? ये एक वाक्य दोस्तों पूरे अध्याय का सार है। रामू के लिए लक्ष्मी उसकी पत्नी से कम नहीं थी। उसका पूरा जीवन, उसकी भावनाएं, उसकी देखभाल, सब कुछ उसी गाय से जुड़ा था। डॉक्टर ने भी उसकी भावना को समझा और लक्ष्मी का सफल ऑपरेशन किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रामू लक्ष्मी को लेकर गांव लौटा तो गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इतने पैसे खर्च करके वो एक पागलपन का काम कराया है। उनके लिए गाय सिर्फ एक उपयोगी जानवर थी जो दूध देती है और खेतों में काम आती है, लेकिन रामू के लिए वो प्रेम और साथ का प्रतीक थी। सुधा मूर्ति जी इस कहानी के माध्यम से हमें एक गहरा सबक देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे समाज में अक्सर भावनाओं और आर्थिक लाभ को तौलने की प्रवृत्ति होती है। हम हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी को पैसे के पैमाने से नापने लगते हैं। रामू ने हमें दिखाया कि प्रेम और करुणा की कीमत को रुपए पैसे में नहीं आंका जा सकता। आज के दौर में जब हर चीज को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के चश्मे से देखा जाता है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मानवीय रिश्तों और भावनाओं का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे वो इंसान का रिश्ता हो या किसी जानवर से लगाव। रामू की लक्ष्मी के प्रति निष्ठा हमें सिखाती है कि वफादारी और प्रेम सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों ये थी पहले अध्याय की कहानी। अगले अध्याय में हम एक और दिलचस्प किस्से के साथ मिलेंगे। अध्याय 2, एक गरीब किसान की ईमानदारी की कहानी जिसकी गाय ने एक अमीर आदमी के बगीचे में घुसकर फूल तोड़ डाले थे। सुनिए, एक बार की बात है। एक गरीब किसान था, बस उसकी एक गाय ही सबसे बड़ी पूंजी थी। एक दिन उस गाय ने क्या किया, पड़ोस के एक अमीर आदमी के बगीचे में घुस गई और उसकी सारी फूलों की क्यारियां रौंद डाली। अब सोचिए जब वो अमीर आदमी ने ये देखा तो उसका क्रोध कैसा रहा होगा। उसने तुरंत उस गरीब किसान को बुलवाया और गुस्से में कहा, देखो तुम्हारी गाय ने क्या कर दिया, मेरे बगीचे को बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। यहाँ आप और मैं सोचेंगे कि गरीब किसान अपनी गरीबी का रोना रोएगा, माफी मांगेगा या शायद झूठ बोलकर बचने की कोशिश करेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, उस किसान ने सिर झुकाकर कहा, साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी गाय ने गलती की है और उस गलती की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पूरी क्षतिपूर्ति करूंगा। और ये कहकर उसने तुरंत अपनी उसी एकमात्र गाय को बेचने का फैसला कर लिया। क्या बात है ना? ईमानदारी की ये मिसाल देखिए। उस गरीब के पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी इज्जत और ईमानदारी के, और उसने वही सब कुछ दे दिया। अब इस कहानी का सबसे सुंदर मोड़ आता है। जब वो अमीर आदमी ने उस गरीब की इस ईमानदारी और साहस को देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने न केवल किसान से क्षतिपूर्ति लेने से मना कर दिया बल्कि उसे और अधिक सहायता दी।
यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईमानदारी की ताकत क्या होती है। यह सिर्फ एक नैतिकता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो दिल जीत लेती है, परिस्थितियां बदल देती है। आज के जमाने में जहां हम छोटी छोटी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ के पुल बांधते हैं, वहां ये कहानी एक दर्पण की तरह है। सोचिए, अगर वो किसान झूठ बोल देता, बहानेबाजी करता, तो क्या उस अमीर आदमी का दिल पिघल पाता? कभी नहीं। उसकी सच्चाई ने ही एक दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गाय और फूलों की नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की पवित्रता और उसकी अद्भुत क्षमता की कहानी है। ईमानदारी कभी व्यक्ति को गरीब नहीं करती, बल्कि उसे सबसे अमीर बना देती है, सम्मान और आत्मसंतुष्टि के धन से। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आज भी हमारे आसपास ऐसी ईमानदारी बची है? चलिए अगले अध्याय में एक और जीवन सबक लेकर मिलते हैं। अध्याय 3, रसोई घर के पीछे का सच। रसोई घर के पीछे का सच, ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी किचन में होने वाली गपशप या रोचक घटना के बारे में है। लेकिन मित्रों, ये अध्याय उससे कहीं गहरा है। ये हमारे समाज के उस चेहरे को दिखाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारे घरों में काम करने वालों का जीवन, उनकी भावनाएं और उनके साथ होने वाला वो व्यवहार जो हमारी सभ्यता पर सवाल खड़ा कर देता है। सुधा मूर्ति जी एक ऐसी घटना सुनाती हैं जो शायद आपके मेरे साथ भी कभी हुई हो। वो एक पार्टी में गई हुई थी। घर की मालकिन बड़े गर्व से कह रही थी कि उनकी नई नौकरानी बहुत ईमानदार है। परीक्षा करने के लिए उन्होंने रसोई में एक थाली के नीचे 500 रुपए रख दिए। 3 दिन बाद वो पैसा वहीं पड़ा था। यह सुनकर सभी ने नौकरानी की ईमानदारी की तारीफ की। लेकिन सुधा जी का दिमाग एक अलग ही सवाल पूछ रहा था। उन्होंने पूछा, आपने ये परीक्षा क्यों ली? क्या आपने कभी अपने बच्चे, पति या किसी मेहमान की ईमानदारी जांचने के लिए ऐसा किया है? एक सन्नाटा छा गया। यही तो है रसोई घर के पीछे का सच। हम उस इंसान के चरित्र की जांच करते हैं जो हमारे लिए रोटी बनाता है, जिस पर हमारा घर चलता है, लेकिन हम उसे बराबरी की नजर से देखने को तैयार नहीं। हम उसे भरोसे के लायक साबित करने का दबाव देते हैं, जबकि खुद उस पर भरोसा नहीं करते। सुधा जी एक और दृश्य याद दिलाती हैं। कई घरों में नौकर के लिए अलग बर्तन होते हैं। उसे बैठने के लिए चटाई मिलती है, सोफा नहीं। उसकी चाय अलग कप में आती है। क्या ये व्यवहार उस इंसान के प्रति सम्मानजनक है जिसके हाथों का बना खाना हम खाते हैं? अध्याय की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही तीव्र है। आज भी हमारे समाज में ऊंच नीच की ये खाई गहरी है। हम आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन हमारे रसोई घर के पीछे अक्सर वही पुरानी मानसिकता काम कर रही होती है। यह अध्याय हमें एक साधारण सा सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम उन लोगों के साथ इंसानियत का व्यवहार करते हैं जो हमारी सेवा करते हैं? क्या हम उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं या सिर्फ उनसे काम लेने तक सीमित हैं? सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि असली सभ्यता इसी में है कि हम हर इंसान को बराबरी की नजर से देखें, चाहे वो हमारी रसोई में काम करे या बोर्डरूम में। यही सच्ची मानवता है और यही इस अध्याय का सार। तो अगली बार जब आप अपने घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति से बात करें, तो एक पल रुककर सोचिए कि आप उसे वही सम्मान दे रहे हैं जिसकी वो हकदार है। क्योंकि रसोई घर के पीछे का सच दरअसल हमारे अपने चरित्र का सच है। अध्याय 4, एक पार्टी में मेहमानों के सामने परोसे जाने वाले भोजन और नौकरों को दिए जाने वाले भोजन के अंतर को उजागर करती कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुधा जी की किताब वाइज एंड अदरवाइज के एक ऐसे अध्याय की जो हमारे समाज के चेहरे पे एक तरह का मेकअप है। बाहर से तो चमकदार, लेकिन अंदर की असलियत बिल्कुल अलग। ये कहानी है एक पार्टी की जहां मेहमान और नौकर एक ही छत के नीचे हैं, मगर उनके लिए परोसे जाने वाले भोजन में वही पुराना बासी भेदभाव साफ झलक रहा है। कहानी शुरू होती है एक शानदार डिनर पार्टी से। मेज पर चांदी के बर्तन, महंगे खाने के व्यंजन और शुद्ध देसी घी की खुशबू हवा में तैर रही है। मेहमानों की थालियों में पूरी शाही कोरमा, बिरयानी और मलाईदार मिठाइयां सजी हैं। बातचीत का दौर चल रहा है। लोग संस्कृति और मानवता पर गहरे विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसी पार्टी के पीछे रसोई के आंगन में एक दूसरा दृश्य है। वहां नौकरों के लिए लाया गया खाना अलग है। वही पुरानी साधारण थालियां जिनमें बासी चपातियां, सादी दाल और एक सब्जी है जिसमें न तो घी की चमक है, न ही मसालों की वो खुशबू। यहां तक कि चावल भी सफेद और सादे हैं, जबकि मेहमानों के लिए बिरयानी बनी है। सुधा जी इस विरोधाभास को बड़े ही सटीक संवाद के जरिए पकड़ती हैं। जब एक संवेदनशील मेहमान इस अंतर पर सवाल उठाता है, तो मेजबान हंसते हुए जवाब देते हैं, अरे भाई, इन्हें नौकरों को यही खाना अच्छा लगता है। इतने महंगे मसाले इनके पेट में नहीं पचेंगे। सुनकर हैरानी होती है। न एक तरफ तो हम सब समान है का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरी तरफ पेट के हिसाब से भी भेद करने लगते हैं। कहानी में एक और शक्तिशाली प्रसंग आता है जब एक बुजुर्ग नौकर चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है और उसकी नजर मेहमानों की थाली पर पड़ती है।
उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, बल्कि एक आदत सी समझौता वाली मुस्कुराहट है। यही मुस्कान सबसे ज्यादा चुभती है, वो आदत जो हमने समाज के एक तबके को इस अन्याय को स्वीकार करने पर मजबूर कर दी है। दोस्तों, ये अध्याय सिर्फ खाने के अंतर की कहानी नहीं है। ये तो एक नजर है उस मानसिकता की जहां हम ऊपर और नीचे का फर्क बनाए रखते हैं। पार्टी में बैठे लोग शायद सामाजिक न्याय पर भाषण दे रहे हों, लेकिन उनकी ही रसोई में वही अन्याय परोसा जा रहा है। यही है वाइज एंड अदरवाइज का अर्थ। बातें करना एक बात और करना दूसरी बात। आज के समय में ये कहानी कितनी प्रासंगिक है? बिल्कुल है। क्या हमने ऑफिस में, समारोहों में, यहाँ तक कि अपने घरों में भी कभी इस तरह का भेद नहीं किया? क्या हमारे यहाँ मेहमानों के लिए अलग प्लेट और ड्राइवर या सहायक के लिए अलग प्लेट नहीं होती? ये अध्याय हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हम जिस समानता और इंसानियत की बात करते हैं वो सिर्फ शब्दों तक सीमित है, या उसे हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहार में भी लाते हैं? सुधा जी हमें आईना दिखाती हैं। वो कहती हैं कि असली सभ्यता तब है जब हमारी मानवता सिर्फ ड्राइंग रूम की बहस ना बने, बल्कि रसोई तक पहुंचे। अगली बार जब कोई पार्टी हो तो शायद इस कहानी को याद करें और ये सोचें कि हर थाली में सम्मान का स्वाद एक जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अध्याय 4 का सार। उम्मीद है ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगले अध्याय में एक नई सीख लेकर मिलेंगे। अध्याय 5, कौन है असली माँ? सुनिए, एक सवाल आपसे पूछती हूँ, असली माँ किसे कहेंगे आप? वो जिसने जन्म दिया या वो जिसने पाल पोस कर बड़ा किया? यही सवाल लेकर सुधा मूर्ति जी इस अध्याय में एक ऐसी मार्मिक घटना सुनाती हैं जो दिल को झकझोर देती है। कहानी है एक गांव की, जहां एक विधवा औरत जानकी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। गरीबी इतनी कि पेट भर रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन वो अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर शहर आई और एक धनी परिवार के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मेरी बेटी को पाल लो, मैं इसे खिला नहीं पा रही। उस परिवार ने, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, बच्ची को पाल लिया। नाम रखा अन्नपूर्णा। समय बीता। अन्नपूर्णा पढ़ लिखकर एक सफल डॉक्टर बनी। वो अपने पालक माता पिता से बेहद प्यार करती थी। इधर जानकी का बड़ा बेटा भी पढ़ लिख गया और अच्छी नौकरी पा गया। एक दिन वो अपनी असली माँ जानकी को लेकर अन्नपूर्णा से मिलने आया। उसका आग्रह था, अब हालात ठीक है, तुम वापस हमारे साथ रहो। तुम्हारी असली माँ तो यही है। यहाँ वो मार्मिक संवाद आता है जो पूरे अध्याय की धुरी है। अन्नपूर्णा ने अपने भाई से कहा, भैया, मेरी असली माँ वो है जिसने मुझे भूखे पेट सोने नहीं दिया, जिसने मेरे सपनों को पंख दिए, जिसने मुझे डॉक्टर बनने का हौसला दिया। जन्म देने वाली माँ ने मुझे जीवन दिया, ये सच है, लेकिन जीने का तरीका मुझे यहाँ सिखाया गया। उसने जानकी के पैर छुए, उनका आदर किया, उनकी मदद करने का वादा किया, लेकिन साफ कह दिया कि उसका घर तो वही है जहाँ उसका पालन पोषण हुआ। जानकी भी समझ गई। उसके आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि एक संतोष था। उसकी बेटी सुरक्षित और सफल थी। दोस्तों, इस अध्याय की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। आज भी हम खून के रिश्तों और दिल के रिश्तों के बीच उलझे रहते हैं। सुधा मूर्ति जी यहाँ एक गहरी बात कहती है। मातृत्व एक जैविक घटना नहीं, एक भावना है। यह त्याग, निस्वार्थ प्रेम और जिम्मेदारी का नाम है। असली रिश्ता वह नहीं जो जन्म देता है, बल्कि वो है जो जीवन देता है, संस्कार देता है, शिक्षा देता है, सपने देता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि परिवार का क्या मतलब है। क्या वो शरीर के एक जैसे जीन्स हैं, या वो साझा किए गए प्यार और अनुभव है? जानकी का त्याग भी उतना ही पवित्र था जितना उस धनी माँ का पालन। एक ने जन्म देकर प्यार जताया तो दूसरी ने पालकर। तो अगली बार जब आप असली और गैर असली के झगड़े में पड़े तो इस अध्याय को याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी प्यार की परिभाषा बहुत सरल होती है, वो जो आपको बिना किसी शर्त के बस आपके होने के लिए अपनाता है। आप सुन रहे हैं वाइज एंड अदरवाइज। अगले अध्याय में मिलते हैं एक और जीवन सबक के साथ। अध्याय 6, 2 महिलाओं के बीच एक बच्चे को लेकर विवाद, जहां एक जज बच्चे को खींचने के लिए कहकर असली मां की पहचान करता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य। एक कोर्टरूम, 2 महिलाएं एक छोटे से बच्चे के लिए आपस में लड़ रही हैं। दोनों का दावा है कि वही बच्चे की असली मां है। सबूत नहीं, गवाह नहीं, बस दोनों का जिद्दी दावा। जज साहब भी दुविधा में है। ऐसे में क्या होगा? ये कहानी है सुधा मूर्ति की पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज के एक अद्भुत अध्याय से, जो हमें बताती है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और सूझबूझ आज भी कितनी कारगर है। देखिए, जब दोनों महिलाएं अपना अपना दावा करके थक गईं, तब जज ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, चूंकि तुम दोनों ही इस बच्चे को अपना बता रही हो और कोई सबूत नहीं है, तो हम एक परीक्षण करेंगे। बच्चे के दोनों हाथ पकड़ो और खींचो। जो ज्यादा ताकत से खींचेगी और बच्चा जिसके हिस्से में आएगा, वही इसकी मां होगी। सुनकर हैरानी होती है ना?
बच्चे को खींचा जाए, पर कहानी में ऐसा ही हुआ। जज के आदेश पर दोनों महिलाओं ने बच्चे का एक एक हाथ पकड़ लिया और खींचना शुरू कर दिया। बच्चा दर्द से चिल्लाने लगा और फिर एक पल ऐसा आया, एक महिला का हाथ ढीला पड़ गया। उसने बच्चे का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, नहीं, मैं नहीं खींच सकती। मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है। बेहतर है मैं हार मान लूं, पर मेरे बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, जज ने तुरंत फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, तुम ही इस बच्चे की असली मां हो, क्योंकि एक मां का हृदय कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे को तनिक भी कष्ट हो। तुमने अपना दावा त्याग दिया, पर बच्चे के दर्द को नहीं सह सकी। ये कहानी सिर्फ एक न्यायिक चतुराई की कहानी नहीं है, ये ममता की, त्याग की और असली पहचान की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा स्वार्थ से ऊपर होता है। एक माँ का प्यार अपनी जिद या अपने अधिकार से बढ़कर होता है। आज के जमाने में जहाँ अक्सर हम मेरा तेरा में उलझे रहते हैं, ये कहानी एक दर्पण की तरह है। चाहे रिश्ते हो, संपत्ति हो या कोई और मामला, सच्चा अधिकारी वही है जिसके मन में स्वार्थ नहीं, सच्ची चिंता और प्रेम है। जज ने बच्चे को नहीं बल्कि दोनों के हृदय को परखा और सच सामने आ गया। तो दोस्तों, ये अध्याय हमें यही सीख देकर जाता है कि जीवन के विवादों में कभी कभी दिल की आवाज तर्क से ज्यादा सच्ची होती है और प्रेम की पहचान त्याग से होती है, दावे से नहीं। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, जहां एक और जीवन सबक हमारी प्रतीक्षा में है। अध्याय 7, पैसे की कीमत। सुनिए, एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार लेखिका सुधा मूर्ति और उनके पति एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली जिनके हाथ में एक पुराना सिक्का था। उन्होंने वो सिक्का सुधा जी को देते हुए कहा, बेटा ये लो, मैंने सुना है तुम पुराने सिक्के जमा करती हो। सुधा जी ने देखा तो वो आज से ठीक 100 साल पहले का एक दुर्लभ सिक्का था, जिसकी बाजार में कीमत हजारों रुपए थी। उन्होंने महिला को इसकी असली कीमत बतानी चाहिए, तो महिला ने बस हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, मेरे लिए इसकी कीमत वही है जो 50 साल पहले थी, एक आना। तुम्हें अच्छा लगेगा, यही मेरे लिए बड़ी कीमत है। यहीं से शुरू होता है इस अध्याय का मर्म, पैसे की कीमत और उसकी वैल्यू में फर्क। इस कहानी में उस बुजुर्ग महिला के लिए सिक्के की वैल्यू उसकी भावनात्मक कीमत थी, न कि बाजार भाव। अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सब पैसे के पीछे भागते भागते उसकी असली कीमत भूल गए हैं? पैसा एक साधन है, साध्य नहीं, पर आज हमने उसे ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है। एक और जीवंत उदाहरण देती हूँ। सुधा जी एक धनाढ्य परिवार में गईं, जहां बच्चे अपने जन्मदिन पर दान करने की बजाय और अधिक महंगे तोहफे मांग रहे। वहीं दूसरी ओर उन्हें एक ऐसा परिवार याद आता है जहां मजदूर पिता अपनी छोटी सी कमाई में से भी किसी जरूरतमंद की मदद करने को भाग्य समझता था। संवाद स्पष्ट करता है, पैसा आपकी जेब भर सकता है, दिल नहीं। दोस्तों, ये अध्याय आज के इस भौतिकवादी युग में कितना प्रासंगिक है, जब हर चीज का दाम लगता है और किसी की कद्र नहीं, जब रिश्ते पैसे के तराजू पर तौले जाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि पैसे की कीमत उसके एक्सचेंज वैल्यू में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल से आती है। क्या वो इंसानियत बढ़ाता है? क्या वो दुख दूर करता है? क्या वो आपको संतुष्टि देता है? सोचिए, अगर आपके पास सारा धन आज भी हो, पर कोई अपना न हो, कोई हंसी न हो, तो क्या वो पैसा कीमती है? उस बुजुर्ग महिला ने हजारों का सिक्का इसलिए दे दिया क्योंकि उसकी नजर में देना ही सबसे बड़ा लेना था। तो इस अध्याय का संदेश सीधा और गहरा है, पैसे को मालिक मत बनने दो, नौकर बनाओ। उसकी कीमत लिखी नहीं, चुकानी पड़ती है, अपनी मानवता, अपने रिश्तों, अपने सुख की कीमत चुकाकर। और कई बार पैसे की सबसे बड़ी कीमत वो होती है जब आप उसे बांट देते हैं। इस एक अध्याय ने पूरी किताब वाइज एंड अदरवाइज का सार समेट दिया है। ज्ञान और मानवीय मूल्यों की असली परख पैसे के पल्ले पर नहीं, बल्कि हमारे आचरण के पल्ले पर होती है। अध्याय 8, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपनी पत्नी की बीमारी में दवा के लिए पैसे उधार मांगता है और उसे मिलने वाली उदासीन प्रतिक्रिया। सुनिए, एक साधारण से कमरे का दृश्य है। एक आदमी जिसके चेहरे पर बेचैनी और थकान के गहरे निशान हैं, धीरे से अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी पत्नी बुखार से तप रही है और डॉक्टर ने कुछ जरूरी दवाइयां लिखी हैं जिनके पैसे उसकी जेब में नहीं है। उम्मीद है कि पड़ोसी, जिसे वो अच्छा जानता है, मदद का हाथ बढ़ाएगा। लेकिन जवाब क्या मिलता है? एक लंबी असहज खामोशी, फिर एक ठंडी औपचारिक आवाज में जवाब, अरे भाई, इन दिनों सबके अपने ही झंझट है। तुम्हें पता है महंगाई कैसी है। दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलता, बस एक झिर्री से ये शब्द बाहर आते हैं। वो आदमी वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी मुट्ठी में दवा की पर्ची नम होने लगती है। यहाँ सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल है मानवीय संवेदना का। उस पड़ोसी के पास पैसे हो भी सकते थे, नहीं भी, लेकिन जो चीज गायब थी वो थी एक दूसरे की पीड़ा को महसूस करने की सहज क्षमता।
एक गर्म चाय का प्याला पूछने तक की भी सूझ नहीं, बस एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। इस अध्याय में लेखक हमसे पूछती हैं, क्या हमने अपनी दिनचर्या और अपनी चिंताओं के चक्कर में इंसानियत की सादगी को पीछे छोड़ दिया है? वो उदाहरण देती हैं कि कैसे हमारे समाज में व्यस्तता और अपनी परेशानियां एक आसान बहाना बन गए हैं ताकि हम किसी के दर्द की जिम्मेदारी से बच सकें। ये कहानी सिर्फ एक उधार मांगने वाले व्यक्ति की नहीं है, ये हम सबके भीतर बैठे उस उदासीन दर्शक की कहानी है। जब कोई रिश्तेदार अकेलापन महसूस कर रहा होता है, जब कोई सहकर्मी मुसीबत में होता है, तब हम कहाँ खड़े होते हैं? क्या हम उस दरवाजे के अंदर वाले पड़ोसी की तरह बन गए हैं जिसके लिए दूसरे का संकट एक झंझट मात्र है? इस अध्याय की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही तीखी है। एक ऐसे दौर में जहां हम सोशल मीडिया पर हैशटैग लगाकर मानवता का परिचय देते हैं, क्या हम वास्तविक जीवन में किसी जरूरतमंद के सामने खुला हाथ और खुला दिल लेकर खड़े हो पाते हैं? क्या हमारी सहानुभूति सिर्फ लाइक और शेयर तक सीमित रह गई है? यह अध्याय एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि एक छोटी सी मदद, थोड़ी सी संवेदना किसी के लिए कितनी बड़ी उम्मीद बन सकती है, और इसके विपरीत उदासीनता की एक पल भर की ठंडक किसी के विश्वास को कितना गहरा घाव दे सकती है। तो अगली बार जब कोई हाथ फैलाकर आपके सामने आए तो याद रखिएगा, आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि इंसानियत के मूल्य का प्रमाण पत्र होगी। और यही सीख इस पूरी पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज की धड़कन है। अध्याय 9, दिल का पैमाना। सुनिए, एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी को अपने दिल के पैमाने से नापा है? वो पैमाना जो इंच सेंटीमीटर नहीं बल्कि संवेदनाओं और इंसानियत से तौलता है। यही सवाल सुधा मूर्ति जी इस अध्याय में उठाती हैं। वो एक घटना सुनाती हैं। एक बार वो और उनके पति श्री नारायण मूर्ति एक पार्टी में गए। वहां एक सज्जन मिले जो बेहद साधारण कपड़ों में थे, साधारण कुर्ता पाजामा और चप्पल। पार्टी के दौरान कुछ मेहमान उनकी इस सादगी को देखकर हल्के में ले रहे थे, उनसे औपचारिकता से ही बात कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो सज्जन देश के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया था। सुधा जी कहती हैं, देखा आपने, हमने उस व्यक्ति को उसकी पोशाक के पैमाने से नाप लिया। हमारा दिल का पैमाना उसकी उपलब्धियों, उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता को नापने में चूक गया। हमारा पैमाना बाहरी दिखावे पर अटक गया। फिर वो एक और छोटी सी पर गहरी बातचीत का जिक्र करती हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इतने सफल लोगों से मिलती हैं, उन्हें कैसे आंकती हैं? सुधा जी का जवाब था, मैं देखती हूँ कि वो व्यक्ति अपने से कमतर हैसियत वाले लोगों से, जैसे ड्राइवर, घर के कर्मचारी या चपरासी से कैसे बात करता है। यही उसके चरित्र का असली पैमाना है। यही तो है दिल का पैमाना। ये डिग्रियों, ओहदों, बैंक बैलेंस या ब्रांडेड कपड़ों से नहीं चलता। ये चलता है छोटी छोटी बातों से, किसी की मुसीबत में सहायता करने के इरादे से, बिना किसी स्वार्थ के दिए गए सम्मान से, और हर इंसान में इंसान देखने की नजर से। आज के दौर में जहां हम सब फर्स्ट इंप्रेशन यानी पहली छाप पर इतना जोर देते हैं, ये अध्याय एक जरूरी रुकावट है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पहली छाप अक्सर हमारी अपनी सीमित सोच की छाप होती है। असली पैमाना तो तब चलता है जब हम किसी की नीयत, उसकी विनम्रता और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार को देखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को नापे, थोड़ा रुकिए, अपने दिमाग के बनाए उस बाहरी पैमाने को एक तरफ रखिए और अपने दिल का पैमाना निकालिए। आप पाएंगे दुनिया में बड़े इंसान वो नहीं हैं जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, बल्कि वो हैं जिनका हृदय विशाल है और जिनकी नजर में हर इंसान इज्जत का हकदार है। यही सीख है इस अध्याय की। अपने अंदर के उस पैमाने को ठीक कर लो, फिर देखो दुनिया की हर चीज सही नाप में नजर आने लगेगी। अध्याय 10, एक बुजुर्ग महिला का अनुभव जो अपनी बचत का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देती है, बल्कि उसका अपना परिवार उसके पैसे को हड़पना चाहता है। वो पुरानी अलमारी और उसका गुप्त खजाना। सुनिए एक कहानी एक बुजुर्ग माँ की जिसके अपने ही घर में 2 युद्ध चल रहे थे। एक युद्ध था उसकी देह के साथ जो धीरे धीरे ढलान पर थी, और दूसरा युद्ध था उसकी उस छोटी सी पुरानी अलमारी के आसपास जिसमें रखा था उसका जीवन भर का बचाया हुआ खजाना। उस अलमारी पर उसके बेटे और बहू की नजर थी, जैसे बाज की नजर शिकार पर होती है। लेकिन इस माँ का दिल कुछ और ही कहता था। वो अपने पास बैठी बेटी से कहती, बेटा ये पैसा तो वैसे भी मेरे साथ नहीं जाएगा, पर जब तक सांस है इससे किसी की आंख में चमक तो ला सकती हूँ। और फिर वो हर महीने अपनी पेंशन और बचत में से कुछ नोट निकालकर एक पुराने कपड़े में लपेटकर रख देती। ये उसका गरीबों का हिस्सा था। एक दृश्य याद आता है जब उसका बेटा गुस्से में बोलता, अम्मा आपको पता है आजकल कितना महंगाई है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है और आप ये पैसे बाहर फेंक रही हैं। माँ ने शांति से जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही तो जी जान लगाकर काम करती रही। अब मेरी बारी है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकती हूँ। ये मेरी मेहनत की कमाई है।
और फिर वो दृश्य जब वो बुजुर्ग महिला गांव के उस बच्चे को, जिसके पास स्कूल का बस्ता खरीदने के पैसे नहीं थे, नए कपड़े और किताबें दिलवाती। बच्चे की माँ के आंसू और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक देखकर वो कहती, यही तो मेरी असली दौलत है। यह अध्याय हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हमारी कमाई पर सिर्फ हमारे खून पसीने का हक होता है, या फिर उस पर हमारे दिल का भी हक होता है? ये बुजुर्ग महिला अपने परिवार को छोड़कर नहीं दे रही थी, बल्कि अपनी मर्जी से अपने सुख से दे रही थी। उसके लिए पैसा सिर्फ जमा करने की चीज नहीं था, वो साधन था जिससे वो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान खरीद सकती थी। इस कहानी की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही ताजा है। आज के समय में जहां परिवार अक्सर अधिकारों और विरासत की बात करते हैं, यह अध्याय जिम्मेदारी और मानवता की बात करता है। यह हमें याद दिलाता है कि बुजुर्गों की बचत सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी आजादी, उनकी इच्छाओं और उनकी दया का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, अगली बार जब हम अपने बड़े बुजुर्गों की जिद या उनके फैसलों पर नाराज होने लगें, तो एक पल रुककर सोचें, क्या वो सचमुच जिद है, या फिर वो उनका वो अंतिम अधिकार है जब वो अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे से अपने तरीके से दुनिया में थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं? कई बार सबसे बड़ा धन वो नहीं होता जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वो होता है जो किसी की जेब में जाकर उसकी जिंदगी रोशन कर दे। कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन ये सबक हमेशा के लिए रुक जाता है। दया और मानवता ही वो सच्ची विरासत है जो हमें अमर बना देती है। वाइज एंड अदरवाइज समापन। आपने देखा होगा कि सुधा मूर्ति जी कहानियों में अक्सर एक पैटर्न दिखाती हैं। कोई व्यक्ति शुरू में अजीब, स्वार्थी या कठोर लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, उसके पीछे एक मानवीय कारण, एक छुपी हुई दया या एक सीख निकल कर आती है। यही तो इस पुस्तक वाइज एंड अदरवाइज का मूल मंत्र है। दिखावे से परे देखो, पहचान से परे समझो। उस नौकरानी को याद कीजिए जो बच्चों को डांटती थी, लेकिन असल में वो चाहती थी कि वे अनुशासित बने। या वो बुजुर्ग महिला जो बेटे के घर में रहकर भी अकेली थी और उसकी भावनाओं का इलाज एक अजनबी डॉक्टर ने सुनकर किया। इन कहानियों ने हमें बताया कि ज्ञान और दया कहीं भी किसी में भी छुपी हो सकती है, एक ऑटो ड्राइवर में, एक मंदिर के पुजारी में, या एक साधारण से गांव की महिला में। वहीं अनवाइज यानी गलत लोगों की कहानियां, जैसे वो पिता जिसने बेटी को केवल वस्तु समझा, या वे लोग जो दिखावे के लिए दान करते हैं, उन्होंने हमें चेताया कि अंधी परंपराएं और स्वार्थ इंसानियत को कैसे खा जाते हैं। पुस्तक का सार संदेश यही है, जीवन एक बड़ा क्लासरूम है और हर मिलने वाला व्यक्ति हमारा शिक्षक या एक जीती जागती कहानी हो सकता है, बशर्ते हम सुनने और समझने का धैर्य रखें। न्याय करने से पहले जानने की कोशिश करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस समृद्ध पुस्तक की यात्रा एक ही दिन में हमारे साथ पूरी की। आशा है ये कहानियां आपके दिल में बस गई होंगी। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान की बातें और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, किताबें पढ़ते रहिए। नमस्ते।